दुख में क्या करें। परम पूज्य गुरुदेव का अद्भुत एक उदाहरण है जो उन्होंने कहा है कि बेटा अगर दुख आ जाए तो हमें धैर्य रखनी चाहिए। धैर्य रखने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं और दुख धीरे धीरे दूर हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, यही उनका मानना है। दुख एक अस्थायी स्थिति है जो आती है और चली जाती है। थोड़े दिन दुख रहेगा और फिर कुछ दिन बाद फिर हट जाने वाला है और सुख आ जाने वाला है। तो इसीलिए मलुकदास ने भी लिखा है कि सुख सपना दुख बुध बुधा और दोनों एक समान, और सबका आदर कीजिए और जो भेजे भगवान। तो जो भगवान भेजता है उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे उबरने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम अपनी सोच को, अपने विचारों को और अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी अनुभूति बताई है और हमें दूसरों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। ये सारी बातें हैं। अब विस्तार में आपको मैं बता के चलता हूँ कि धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि दुख की घड़ी में धैर्य अगर नहीं रखा जाएगा और सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात जो अच्छे विचार हैं उनको रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जब दुख की घड़ी आती है तो धैर्य छूट जाता है। कोई घटना घट गई, धैर्य छूट गया, सारी बेचैनी बढ़ गई और सब कुछ, सारी पूजा पाठ सब किनारे चली गई, सारी परीक्षा, सारे प्रवचन सब बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये मानना है कि धैर्य बनाए रखना चाहिए। और दुख तो एक परीक्षा है, इससे उबरने के लिए हमें मजबूत बनना चाहिए, आशावादी बने रहना चाहिए कि अभी आज दुख आया है तो धीरे धीरे दूर भी हो जाएगा, छोड़ करके हम न जाएं। नंबर दूसरा है कि आत्मचिंतन और सुधार। आत्मचिंतन, अपने अंदर चिंतन करना चाहिए दुख के समय में और अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए कि जो हमारी गलती हुई है ये कहाँ से है। कमियों को अपनी दूर करने के लिए इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए और सहानुभूति और सेवा, नंबर 3 बताया, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। दुख से उबरने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, यही है। तो इसलिए ये अवश्य करना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव का मानना था कि दूसरों की सेवा करने से हमें खुशी मिलती है और दुख कम होता है। अगला है ज्ञान और शिक्षा के लिए भी बताया कि ज्ञान और शिक्षा हमें दुख से निपटने के लिए सशक्त बना देता है। तो इसलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए, ज्ञान लेते रहना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और दूसरों के मदद करने के लिए होती है ज्ञान का उपयोग। अंतिम है प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना और ध्यान हमें आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का मानना था कि दुख के समय प्रार्थना और ध्यान करने से हमें दुख से उबरने की शक्ति प्राप्त होती है, विचार प्राप्त होते हैं, सहनशीलता प्राप्त होती है और साहस बनता है। इसलिए ये दुख से निपटने के लिए सबसे अच्छी अनुभूति परम पूज्य गुरुदेव ने बताई है।